नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। उसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम आप सभी के समक्ष एक प्रमुख टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसको लेकर के आए हैं। हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, किस नदी पर स्थित है, उसके साथ साथ संबंधित उसका राज्य भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ साथ आप भी थोड़ा साथ देंगे। साथ कैसे देंगे? आप अगर चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम मजबूत रहे तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएंगे और उसको हम जैसे जैसे बोलते रहेंगे वैसे वैसे आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जानते हैं, हेडिंग बनाएंगे आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं हेडिंग लगाएंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं आप जानेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक ऐसी परियोजना होती हैं, क्या बताएंगे? बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना होती हैं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। यानी बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना होती हैं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। जैसे विद्युत का उत्पादन हो, खेतों की सिंचाई हो, उसके बाद मनोरंजन हो, बाढ़ नियंत्रण हो, उसके बाद पर्यटन के लिए ये सब बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? आप नोट करते हुए चलेंगे। लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना है या होती हैं, परियोजना होती हैं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हों या करती हैं। क्या बताएंगे? कि एक ऐसी परियोजना होती है जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसे लिखेंगे, जैसे विद्युत उत्पादन, यानी कि इसी योजना से विद्युत भी बनता है। उसके बाद लिखेंगे खेतों की सिंचाई या सिंचाई, केवल लिख लेंगे सिंचाई, यानी कि इसकी सहायता सिंचाई भी कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे मनोरंजन, ये मनोरंजन का काम भी करता है कहीं कहीं। उसके बाद लिखेंगे बाढ़ नियंत्रण। उसके बाद लिख सकते हैं पर्यटन आदि। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके अलावा भी बहुत सारा उद्देश्य होता है जिसको ये क्या करता है? पूरा करता है। तो ये कुछ आपके सामने परिभाषा हो गया, परिभाषा के सामने कुछ उदाहरण हो गया, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएं कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम जानते हैं कि भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाएंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना या परियोजना लिख लेंगे। तो ये आपका मुख्य हेडिंग रहेगा, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। आप ऐसे हेडिंग बना लेंगे। अब जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद से ही ये सारी योजनाएं चली थी। तो आज़ाद होने के बाद जस्ट बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, इनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उनके द्वारा इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। और जब ये योजना का शुरुआत किए थे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जब शुरुआत किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इस योजना का एक और नाम दिया गया था, जो कहते हैं आधुनिक भारत का मंदिर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको नोट कर लेंगे कहीं पे, यानी नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इसी योजना को हम कहते हैं
आधुनिक आधुनिक भारत के मंदिर, यानी कि इन्हीं योजना को, इसी योजना को हम कहते हैं आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जिसको किसने कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी होती है और मतलब किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो एक तरफ आप हेडिंग बना लेंगे परियोजना या परियोजना है, और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे नदी कि किस नदी पे बना है। उसके बाद से लिखेंगे संबंधित राज्य, यानी किस राज्य से वो संबंधित है। ये आप 3 हेडिंग बना लेंगे, 3 आप कॉलम बना लेंगे, और 3 कॉलम में आप हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे और मतलब बोलते हुए चलेंगे। अब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद, यानी कि वर्ष 1948 में भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। जिस परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर क्या लिखेंगे? नोट करते हुए चलेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है? तो बताएंगे दामोदर नदी पर है। किस नदी पे है? तो नदी में लिखेंगे दामोदर नदी, और संबंधित राज्य लिखेंगे झारखंड। क्या लिखेंगे? झारखंड। और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है, यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये संयुक्त रूप से चलता है। इसके बाद से दूसरा वर्ष 1963 में, यानी कि भारत का दूसरा, यानी वर्ष 1963 में एक परियोजना लाया था। इसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। क्या नाम है बाबू? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये किस नदी पे है? नदी में बताएंगे। ये भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे है। कहाँ पे है बाबू? सतलुज नदी पे। और ये किस राज्य में है? तो आप राज्य बताएंगे पंजाब, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, उसके बाद से राजस्थान। यानी कि इन राज्यों की यह भी एक संयुक्त परियोजना है। तो ये कब आया था? ये वर्ष लिख लेंगे, वर्ष 1948 में। कब आया था? यानी कि वर्ष 1948 में, और ये पहला है तो पहले लिख लेंगे, और ये आया था वर्ष 1963 में, और ये भारत का दूसरा है। उम्मीद है कि ये दोनों समझे होंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर और झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद से क्या नोट किए हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे, और ये पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही नोट करते हुए चलेंगे। इसके आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? तो बताएंगे टिहरी जो बांध परियोजना है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये राज्य में लिखेंगे, राज्य में क्या लिखेंगे? उत्तराखंड। क्या लिखेंगे? राज्य में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है? तो लिखेंगे यहाँ पे महानदी। क्या नदी का नाम लिखेंगे? महानदी। और राज्य में लिखेंगे उड़ीसा। क्या लिखेंगे? राज्य उड़ीसा। और ये भारत का सबसे, यहाँ पे लिख लेंगे, यह ऊंचा है और ये सबसे क्या है? लंबा है। तो ये हो गया पहला, दूसरा, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे ऊंचा। चलिए अब इसके साथ साथ हम इसके अलावा और भी जो मतलब महत्वपूर्ण परियोजना है उन सभी परियोजनाओं को नोट करते हुए चलते हैं। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना किस नदी पे है? तो आप लिखेंगे रिहंद नदी पे है। किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। और किस प्रदेश में है या कि यहाँ पे है? ये उत्तर
प्रदेश में। उसके बाद से माता टीला बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पे है? तो नदी का नाम बताएंगे बेतवा नदी। क्या नाम बताएंगे? बेतवा नदी। और ये किस प्रदेश में है? तो ये भी लिखेंगे उत्तर प्रदेश। तो ये भी क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक वैसे ही चलिए आगे चलते हैं। परियोजना लिखेंगे यहाँ पे, परियोजनाएं। दूसरा में आप क्या लिखेंगे? नदी। तीसरा में क्या लिखेंगे? संबंधित राज्य। ठीक है, आप ऐसे ही ठीक बना लेंगे। चलिए तो अगला नोट करते हैं, सलाल बांध परियोजना। सलाल बांध परियोजना किस नदी पे है? तो आप बताएंगे चेनाब नदी पे है। किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। सलाल बांध परियोजना किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। और किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके अलावा आप जानते हैं यहीं पे 3 और बांध है। इसको कहते हैं दुलहस्ती बांध। ये क्या बोल रहे हैं? दुलहस्ती बांध। और उसके बाद से वगल डिहार बांध। बगल डिहार बांध। ये सब किस पे है? चेनाब नदी पे ही है। और किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर पे है। उसके बाद से यहीं पे एक और बांध है जिसको कहते हैं तुलबुल बांध। क्या कहते हैं बाबू? तुलबुल बांध परियोजना। और ये जो है ये झेलम नदी पे है। किसने कहाँ पे राज्य लिखेंगे? जम्मू कश्मीर, यानी राज्य में भी लिखेंगे जम्मू कश्मीर। अब अगला लेते हैं। अगला आप जानते हैं कि सबसे मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे। और राज्य क्या बताएंगे? गुजरात। राज्य क्या बताएंगे? गुजरात। वैसे ही उकाई बांध परियोजना की बात करेंगे तो उकाई बांध परियोजना कहाँ बताएंगे? आप बताएंगे ताप्ती नदी पे। क्या बताएंगे? ताप्ती नदी पर। और ये भी कहाँ है? ये भी आपका गुजरात में भी है। ये भी आपका कहाँ है? गुजरात में ही है। चलिए अब वैसे ही कॉलम बनाए, फिर अगला देखते हैं। अगला लेते हैं। अगला लिखेंगे कोयना बांध परियोजना। तो कोयना बांध परियोजना किस नदी पे है? बताएंगे यहाँ पे कोयना नदी पे है। यानी कि यहाँ पे नदी रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? परियोजना। और यहाँ पे संबंधित राज्य। कोयना बांध परियोजना कोयना नदी पर। और ये कहाँ बताएंगे? महाराष्ट्र। यानी राज्य क्या लिखेंगे? महाराष्ट्र। चलिए अब अगला लेते हैं फरक्का बांध परियोजना। फरक्का बांध परियोजना। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पे है? तो नदी का नाम लिखेंगे, नदी में लिखेंगे गंगा नदी। और ये किस राज्य में है? तो बताएंगे पश्चिम बंगाल। अगला देखेंगे। अगला नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना है। पूरा लिख लेंगे आप, नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पे है? तो आप नदी में लिखेंगे कृष्णा नदी पे। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। राज्य में लिखेंगे तेलंगाना। क्या राज्य लिखेंगे? तेलंगाना। उसके बाद से आप जानते हैं पेरियार बांध
परियोजना किस नदी पे है? पेरियार बांध परियोजना। तो पेरियार बांध परियोजना पेरियार नदी पर ही स्थित है। और ये राज्य बताएंगे तो राज्य बताएंगे, लिखेंगे केरल। उसके बाद से अगला देखेंगे, अगला है इडुक्की। इडुक्की बांध परियोजना। इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पे है? तो ये भी पेरियार नदी पे है। और राज्य क्या होगा आपका? राज्य होगा केरल। तो राज्य क्या होगा? राज्य आपका केरल होगा। अगला देखते हैं, आगे है आपका परियोजना रहेगा। यहाँ पे आप जानते ही हैं, यहाँ पे नदी रहेगा, यहाँ पे संबंधित राज्य। क्या लिखेंगे? तिलैया बांध परियोजना। तिलैया बांध परियोजना किस नदी पे है? तो बताएंगे दामोदर नदी पे है। और राज्य में लिखेंगे, राज्य में लिखेंगे झारखंड। क्या लिखेंगे? झारखंड। तो तिलैया बांध परियोजना दामोदर नदी पे। अगला देखेंगे, अगला है मैटूर बांध। मैटूर बांध परियोजना। मैटूर बांध परियोजना किस नदी पे है? तो बताएंगे कावेरी नदी पे। क्या बताएंगे? कावेरी नदी पे। और राज्य में पूछेंगे तो राज्य बताएंगे तमिलनाडु। क्या बताएंगे? राज्य में तमिलनाडु। अगला देखते हैं, इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ है? तो ये चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे। और इसका अगर राज्य पूछेगा, लोकेशन पूछेगा तो बताएंगे मध्य प्रदेश। क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, अगला है राणा प्रताप सागर। क्या है? राणा प्रताप सागर। और इसी में राणा प्रताप सागर किस नदी पे? तो बताएंगे चंबल नदी पे। और राज्य में पूछेंगे तो राज्य लिखेंगे राजस्थान, यानी कि राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे और राजस्थान। इसी में एक जगह और है यहीं पे, जवाहर बांध परियोजना। क्या है? जवाहर बांध परियोजना। तो ये भी किस नदी पे? चंबल नदी पे। और राज्य पूछेगा तो राज्य बताएंगे आप, क्या बताएंगे? राजस्थान। तो इसके अलावा आप जानते हैं कि है एक है कृष्णा राज सागर परियोजना। कृष्णा राज सागर परियोजना किस नदी पे है? तो बताएंगे आप कावेरी नदी पे। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। और ये कहाँ पे है बाबू? तो बताएंगे राज्य में लिखेंगे कर्नाटक। क्या लिखेंगे? कर्नाटक। उसके बाद से आप लिखेंगे एक और तुंगभद्रा। क्या लिखेंगे? तुंगभद्रा बांध परियोजना। तुंगभद्रा बांध परियोजना किस नदी पे है? तो लिखेंगे कावेरी नदी पे। क्या लिखेंगे? कावेरी नदी पे। और राज्य लिखेंगे वही आपका कर्नाटक। क्या लिखेंगे? कर्नाटक। तो ये रहा भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक सारा आप सिलसिलेवार तरीके से समझे होंगे और अपने कॉपी में नोट भी किए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे की अन्य जो वीडियो हैं वो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।